तो चलिए अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, जिसमें आज बात करेंगे हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत और बुलेट ट्रेन की रफ्तार की। कितना बदला है आखिर भारत, इसकी बात होगी। भारत चलेगा बुलेट की रफ्तार। रफ्तार से होगा भारत का विस्तार। पीएम का ड्रीम बुलेट ट्रेन। अब भारत को देर नहीं करनी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देना होगा। 8-9 साल के बाद भारत की आजादी के 75 वर्ष होंगे। डायमंड जुबिली का समय आएगा। क्या समय की मांग नहीं है कि हम अटल जी के उस सोच को और एक नया रंग रूप देकर के बुलेट ट्रेन का डायमंड चतुष्क तैयार करें। बहुत जल्द भारत में भी बुलेट ट्रेन रफ्तार पकड़ेगी और प्रधानमंत्री मोदी का बुलेट वाला सपना पूरा होगा। साथियों, मानव सभ्यता का विकास यातायात साधनों के विकास के साथ बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट जनरेशन ग्रोथ वहीं पर होगी जहां हाई स्पीड कॉरिडोर होंगे। भारत 24 की टीम ने भी आपके लिए सफर किया हाई स्पीड ट्रेन का, ताकि आपको बता सकें कैसी होगी पीएम का ड्रीम बुलेट ट्रेन। तो चलिए शुरू करते हैं बुलेट ट्रेन की यात्रा। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसकी, बुलेट ट्रेन को भारत लाने की और भारत को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की। आज हम उसी बुलेट ट्रेन की बात करेंगे। बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन में आखिर क्या अंतर है, भारत में कितनी हाई स्पीड ट्रेनें चलती हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन के सफर पर चलने से पहले चलते हैं समरकंद, जहां हमारी संवाददाता अदिति नागर ने किया है एक हाई स्पीड ट्रेन का सफर। भारत 24 पहुंचा है उज्बेकिस्तान। बिल्कुल, भारत से हम आपको उज्बेकिस्तान लेकर आए हैं और ये सुबह ताशकेंत हम रवाना हो चुके हैं ताशकेंत से समरकंद के लिए। बिल्कुल समरकंद, जहां पर अगले 2 दिनों तक एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पावरफुल मीटिंग होने वाली है और पूरे देश की नजर इस पर रहने वाली है। दरअसल भारत भी इसमें शामिल होगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 तारीख को यहाँ पहुंचेंगे और 2 दिन तक इसमें तमाम बड़े मुद्दों पर देश और दुनिया की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ताशकेंत की सुबह दिखाना चाहती हूँ और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, हम ताशकेंत से समरकंद के लिए रवाना हो रहे हैं और समरकंद जहां पर ये पूरी बैठक होने वाली है। लेकिन फिलहाल हम हैं अस्योब ट्रेन में। ये ट्रेन जो है, ये 6 ट्रेनें हैं जो चलती हैं उज्बेकिस्तान में और इन्हें हाई स्पीड रेल लाइन कहा जाता है। भारत में भी अब बहुत सी हाई स्पीड ट्रेन चलने लगी हैं, लेकिन किसी की भी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर नहीं है। लेकिन जिस ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, इसकी रफ्तार है 250 किलोमीटर प्रति घंटा, जो किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं। मैं चाहूंगी कि हमारे सहयोगी विकास झा कुछ और तस्वीरें यहाँ पर साझा करें आपके साथ। हाई स्पीड ट्रेन है, 600 किलोमीटर के उस पूरे दायरे में ये चलती है, जो कि समरकंद, ताशकेंत और बुखारा, ये तीनों पूरी इस लाइन में चलता है। दरअसल उज्बेकिस्तान के 2 बड़े शहर हैं, ताशकेंत और समरकंद। आपको बता दें कि हम 7:28 उज्बेकिस्तान का, जो कि भारत में आधा घंटा पहले, आधा घंटा ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 7:30 बज रहे हैं तो भारत में सुबह के 8 बज रहे हैं। केवल आधे घंटे का फ़र्क यहाँ पर है। हम 7:28 पर यहाँ रवाना हुए थे समरकंद के लिए और करीबन हम 9:45 बजे वहाँ पहुँचेंगे। यानी कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जो रेल लाइन है, ये रेल लाइन 250 किलोमीटर प्रति घंटा, अफ्रोसियोब इस ट्रेन का नाम है। 250 किलोमीटर प्रति घंटा ये ट्रेन चलती है और हम ताशकेंत से समरकंद का पूरा जो ये
307 किलोमीटर का लगभग जो ये पूरा पैच है, जितने किलोमीटर की दूरी है, ये हम 2 घंटे 14 मिनट में पूरा कर रहे हैं। सत्ता संभालते ही पीएम मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि अब भारत रुक रुक कर नहीं, बुलेट की रफ्तार से चलेगा। भाइयों बहनों, आप कल्पना नहीं कर सकते रेलवे हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। आज का रेल का जो नेटवर्क है उसी को आधुनिक बनाया जाए तो हम हिंदुस्तान की विकास की यात्रा को एक नई गति दे सकते हैं। पीएम मोदी ने जिस बुलेट ट्रेन का ख्वाब देखा था, जिस रेलवे को बदलने की प्रतिज्ञा ली थी, वो अब पूरी होने वाली है। भारत में रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। भारत की ट्रेन वंदे भारत ने इतिहास बना डाला है। भारत की रेल क्रांति हो चुकी है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने वाली ट्रेन अब 180 की रफ्तार से भागती है, क्योंकि भारत की तस्वीर अब बदलने लगी है। ख्वाब हकीकत होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन पटरी पर दौड़ी थी, लेकिन 2014 तक उन तमाम पटरियों और ट्रेनों के विकास की गति क्यों धीमी पड़ गई? 2014 के बाद क्या भारतीय रेलवे नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव आया है? इसी पर यह खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया के टॉप 5 नेटवर्क में से एक है। अमेरिका, रूस के बाद भारत का नंबर आता है, लेकिन भारत में रेलवे में क्रांति आना शुरू हुई साल 2014 के बाद, जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली। पीएम ने सत्ता संभालते ही रेलवे में बदलाव करने शुरू कर दिए। पीएम रेलवे को रफ्तार देना चाहते थे। शुरू के 6 महीनों के अंदर ही सदानंद गौड़ा को हटाकर सुरेश प्रभु को लाया गया, लेकिन पीएम सुरेश प्रभु की रफ्तार से भी सैटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि प्रभु निवेश को बढ़ाने तथा भविष्य में रेलवे नेटवर्क क्षमता भारत 24। तो नए भारत की रफ्तार बदल गई है। अब 100 की स्पीड से नहीं, बुलेट की स्पीड से भारत चलता है। दरअसल नई वंदे भारत का अहमदाबाद मुंबई के बीच ट्रायल रन किया गया और वंदे भारत ने कैसे इतिहास रचा है, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत की मिनी बुलेट ट्रेन की टॉप स्पीड ने बुलेट ट्रेन को पीछे छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले ही रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने तीसरी वंदे भारत ट्रेन के इतिहास बनाने पर खुशी जताई थी। वंदे भारत ने टेस्ट रन के दौरान केवल 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर ली थी। इसने बुलेट ट्रेनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। जहां बुलेट ट्रेन इस रफ्तार को हासिल करने में 54.6 सेकंड का समय लेती है, वहीं वंदे भारत ने 52 सेकंड में ही ये कारनामा कर दिखाया। नई वंदे भारत काफी अपग्रेड है। यही कारण है कि इसकी रफ्तार धमाकेदार है। ये ट्रेन इंजन नहीं बल्कि स्वचालित मोटरों की सहायता से चलती है। अभी वंदे भारत ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, हालांकि इसके नए वर्जन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं अब साल 2025 तक इस ट्रेन के अपग्रेड वर्जन को 260 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ाने की तैयारी कर रही है भारतीय रेलवे।
सोचिए हमारी मिनी बुलेट ट्रेन की रफ्तार दुनिया की हाई स्पीड और बुलेट ट्रेनों को मात देगी तो हमारा सफर कितना आसान हो जाएगा। अभी तक सिर्फ 2 रूट्स पर ही वंदे भारत ट्रेन देश में चल रही है। कुछ दिनों में 3 और आने वाले 1 साल में 75 और नई ट्रेन चलेंगी तो देश में कितना बदलाव आएगा। भारतीय रेलवे ने 30 सितंबर से वंदे भारत ट्रेनों के अपग्रेडेड अवतार वंदे भारत 2 को लॉन्च करने की योजना बनाई है। नई वंदे भारत ट्रेन से यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रेल मंत्रालय का कहना है कि नई हाई स्पीड ट्रेन का नया वर्जन बेहतर सुविधाओं और अधिक एडवांस तकनीकों से लैस होगा। नई वंदे भारत ट्रेनें बेहतर स्पीड, कम वजन के साथ आएंगी। नई वंदे भारत में 32 इंच के LCD टीवी पर वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। ट्रेन कैटालिटिक अल्ट्रावायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम से भी लैस होगी। नई ट्रेन में एयर प्यूरिफिकेशन के लिए नई डिजाइन की गई रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट भी होगी, जो ताजी हवा और बैक एयर युक्त कीटाणुओं, बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर और साफ करने में सक्षम होगा। नई वंदे भारत ट्रेनों में कई तकनीकी बदलाव भी किए गए हैं। वर्तमान ट्रेनों में केवल सीट के पिछले हिस्से को ही पीछे ले जाया जा सकता है, लेकिन नई ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के अनुसार पूरी सीट को स्लाइड किया जा सकेगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे भी 15 अगस्त 2023 से पहले 75 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की योजना बना रहा है। रेल मंत्रालय ने पहले कहा था कि नई ट्रेन के निर्माण के बाद शेष 74 वंदे भारत ट्रेनों का प्रोडक्शन जल्द से जल्द किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने यह भी कहा कि पहले 2-3 महीनों में हर महीने 2 से 3 वंदे भारत ट्रेनें असेंबल की जाएंगी और फिर प्रोडक्शन बढ़ाकर 6 से 7 प्रतिमाह किया जाएगा। रेलवे बोर्ड देश भर में 400 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जापान, फ्रांस, चीन, जर्मनी आदि देशों की तर्ज पर उच्च क्षमता की विद्युत लाइनें बिछाई जा रही हैं। इससे लोगों को हाई स्पीड ट्रेन में सफर करने का मौका मिलेगा। रेलवे के मुताबिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन अगले कुछ हफ्तों में अहमदाबाद मुंबई रूट पर चलने के लिए तैयार है। बिना बुलेट के ही हम बुलेट को मात दे रहे हैं। जब हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी तो सोचिए भारत कितना बदला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो दुनिया की सबसे पहली बुलेट ट्रेन जापान में चली थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्वाब भी था कि भारत में भी बुलेट ट्रेन चले और पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश के रेलवे को बदलने की बात कही और अब वो दिखने लगा है। प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन चलाने की बात कही थी जो अब साकार होती दिख रही है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके लिए पीएम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां जरूरत पड़ी परिवर्तन कर दिया। केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 14 सितंबर 2017 को पीएम मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा रखी गई। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का है, जहां राजधानी एक्सप्रेस की लागत 75 करोड़ रुपए है, तो वही बुलेट ट्रेन की लागत 60,000 करोड़ रुपए है, जिस पर खूब राजनीति भी हुई। बुलेट ट्रेन का 81% खर्च जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी उठाएगी। इस पूरी हाई स्पीड रेल परियोजना की दूरी 508.17 किलोमीटर है। इस रेल रूट में गुजरात का वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, खेड़ा और अहमदाबाद शामिल है। तो वहीं इसमें महाराष्ट्र का मुंबई, ठाणे और पालघर भी आता है। इस पूरी परियोजनाओं में 12 रेलवे स्टेशन होंगे, जिसमें 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र के स्टेशन शामिल हैं। बुलेट ट्रेन से मुंबई से अहमदाबाद के बीच का सफर केवल 2 घंटे 58 मिनट में पूरा कर लिया जाएगा। बुलेट ट्रेन की स्पीड तकरीबन 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसका काम कोरोना और पिछली महाराष्ट्र सरकार के भूमि अधिग्रहण के कारण थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब फिर से काम ने रफ्तार पकड़ ली है। इंडियन रेलवे द्वारा दी जानकारी के अनुसार 162 किलोमीटर लंबे मार्ग में पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही 79.2 किलोमीटर तक का घाट का काम भी पूरा हो चुका है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के साबरमती के पैसेंजर टर्मिनल हब का काम भी लगभग पूरा होने वाला है और साल 2026 से बुलेट ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी।
मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए अलग से हाई स्पीड ट्रैक बिछाया जा रहा है। ये ट्रेन समंदर के अंदर से भी गुजरेगी। ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और इसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। बुलेट ट्रेन इस रूट पर कुल 508 किलोमीटर की दूरी औसत 2 घंटे में पूरी करेगी। इसके बाद दिल्ली अहमदाबाद के बीच में भी बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। बुलेट ट्रेन से दिल्ली से अहमदाबाद का सफर सिर्फ 4 घंटे में पूरा होगा। अभी दिल्ली से अहमदाबाद जाने में तकरीबन 14 घंटे लगते हैं। दिल्ली अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का कुल ट्रैक 875 किलोमीटर लंबा होगा। इस ट्रैक का 75% हिस्सा यानी 657 किलोमीटर लंबा ट्रैक राजस्थान में बनेगा। बुलेट ट्रेन का ट्रैक 5 नदियों के ऊपर से भी गुजरेगा। इसके अलावा भी सरकार का जिन रूटों में बुलेट ट्रेन चलने का प्लान है वो है वाराणसी से हावड़ा 760 किलोमीटर की दूरी, मुंबई से नागपुर 753 किलोमीटर की दूरी, चेन्नई से मैसूर 435 किलोमीटर की दूरी, दिल्ली से अमृतसर 449 किलोमीटर की दूरी, मुंबई से हैदराबाद 711 किलोमीटर की दूरी। बुलेट ट्रेन से पीएम देश के विकास की रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जब बुलेट ट्रेन बनेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। नई नई कंपनियां और मॉल बनेंगे जो बुलेट ट्रेन के रास्ते में विकास की नई इबारत लिखेंगे, जिससे नए भारत का निर्माण होगा जो बुलेट की रफ्तार से दौड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।